हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष कांत पाठक एंड आई एम अ थर्ड ईयर एनेस्थीसिया स्टूडेंट। तो नीट पीजी के एग्जाम्स हो चुके हैं, किसी भी समय काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ी आपकी हेल्प करने के लिए कि आपको जो अपना कॉलेज चूज करना है वो किस हिसाब से चूज करना है, क्या पैरामीटर्स आपको सेट करने चाहिए। बेसिकली मेरे भी कुछ पैरामीटर्स थे कॉलेज चूज करने से पहले, क्योंकि एग्जाम तो दे दिया, अब वो काम तो हो गया। अब काउंसलिंग का पार्ट है और काउंसलिंग का पार्ट भी इतना आसान नहीं है। काउंसलिंग में भी काफी दिमाग लगाना पड़ता है, काफी कैलकुलेशन से काम करना पड़ता है। बट अगर कुछ पैरामीटर्स आपके सेट होंगे, आपके डिसाइडेड होंगे, सेट पैरामीटर्स में ही मुझे कॉलेज लेना है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगा। बहुत से लोग काउंसलिंग रिलेटेड एडवाइस लेते हैं, मांगते हैं, और मैं देखता हूँ जो काउंसलर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर जो अभी आए हैं, वो मुझे बताए थे उन्होंने 60,000 रुपए दिए थे सिर्फ काउंसलिंग करवाने के लिए। इतना पे करने की जरूरत नहीं है, इतना भी बड़ा कोई वो दिमाग वाला काम नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक द हेल्प, और फिर तो वो चार्ज करें और आप देने को रेडी हो तो दैट्स ओके। बट मैं अपनी तरफ से थोड़ी हेल्प करना चाहूंगा कि आपको किस तरीके से चूज करना चाहिए तो आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहले तो जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच, अगर आपने एक ब्रांच मन में डिसाइड कर रखी है, अगर एक ब्रांच आपने सोच रखी है कि मुझे ये ब्रांच लेनी है, और अगर आपको वो ब्रांच मिल रही है तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर जस्ट टेक दैट ब्रांच। क्योंकि पहली बात, अगर आपने वो ब्रांच सोची है तो आपने उस ब्रांच में काम देखा होगा, आपने देखा होगा कैसे काम होता है एंड हाउ योर नेक्स्ट 30 years are going to be। आपको इस चीज का आइडिया लग गया होगा एंड स्टिल यू आर चूजिंग दैट ब्रांच। आप बाकी ब्रांचेस से ज्यादा अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू आर गेटिंग इट, तो जस्ट टेक इट, ज्यादा सोचना नहीं है फिर। एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, आप अच्छा कर लेंगे उस ब्रांच में। डेफिनेटली रेसिडेंसी के टाइम तो आपको नहीं अच्छी लगेगी वो ब्रांच, रेसिडेंसी के टाइम आपको कोई ब्रांच नहीं अच्छी लगती है, बिकॉज रेसिडेंसी चीज ही ऐसी है, इतना टफ और हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि बहुत इरिटेशन हो जाती है। बट वंस यू आर अबाउट टू फिनिश, और वंस यू फिनिश, तो चीजें काफी स्मूथ और सेटल हो जाती हैं। एंड ऑफ द डे फिर वो आपकी चॉइस है, आपके हाथ में चीजें आ जाती हैं, हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ, कि आपको अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है। तो अगर आपको ड्रीम ब्रांच डिसाइडेड है, मिल रही है, जस्ट गो फॉर इट, नो ब्रेनर, जस्ट गो फॉर इट। और अगर ड्रीम कॉलेज है और फिर ब्रांच उसमें नहीं मिल रही है, तो ये तो आप बहुत आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे या बहुत लोगों से पूछा भी होगा, जहां से भी जाना होगा। मैं भी यही मानता हूँ, मैंने अपने टाइम पे बहुत समझा था, मैंने इधर उधर जाके चीजों को, तो यही मुझे पता चला था कि ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रांच ओवर कॉलेज। देखो, दो चीज होती है, या तो यू कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर रेडी टू टेक अ ड्रॉप कि नहीं, मेरे को तो इसी कॉलेज से लेना है और यही ब्रांच लेनी है, पर्टिकुलर कॉलेज से पर्टिकुलर ब्रांच लेनी है, एंड यू आर रेडी टू टेक अ ड्रॉप फॉर इट। अगर आप माइंड में इतना श्योर हो तो फिर आप वो कर सकते हो। बहुत से टॉपर्स ऐसा करते भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो जितना जल्दी आप फील्ड में उतरे और जितना जल्दी आप लाइफ में प्रोग्रेस करते रहे, क्योंकि जमाना इतनी स्पीड से बदल रहा है कि जितना जल्दी आप अपने आप को आगे ले जाएं उतना बेटर है। और नथिंग इज सुपीरियर ओवर दी अदर। आप में दम होना चाहिए, आप अच्छा करेंगे तो चीजें हो जाती हैं। तो फर्स्ट थिंग जो थी कि ड्रीम ब्रांच है तो लीजिए, एंड ऑलवेज चूज ब्रांच ओवर कॉलेज। कॉलेज के पीछे मत जाइए, ब्रांच आपको चाहिए उसके पीछे जाइए। जो थर्ड पैरामीटर आपका होना चाहिए, बॉन्ड जरूर देखिए आप जहां भी जा रहे हैं। पहली प्रायोरिटी तो आपको नो बॉन्ड वाले कॉलेजेस ही लगाने चाहिए, जैसे बीएचयू है, एएमयू है, अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू गो। सेंट्रल कॉलेज नहीं भी है वो, बट आप पता कर लीजिए अगर वो वहां पे बॉन्ड का क्या सीन है, क्योंकि बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर अ नो बॉन्ड। वहां पे आपको बिल्कुल बॉन्ड ना करे, 3 साल की रेसिडेंसी करते ही होते हैं, आपने डिग्री उठाई और आप अपना जो करना चाहते हैं लाइफ में, जहां करना चाहते हैं, सिर्फ जो नहीं करना चाहते, आप जिस शहर में हो जहां जाके करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट अगर आप बॉन्डेड नहीं है तो फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम नहीं जा सकते इधर उधर। तो ड्रीम ब्रांच, देन ब्रांच ओवर कॉलेज, एंड थर्ड थिंग इज नो बॉन्ड। अब होता ये है कि ये तीनों चीजें मिलती किसको है? जो टॉप करता है, जो बहुत अच्छी रैंक लाता है। यूजुअली जो टॉपर्स होते हैं वो चूज कर लेते हैं, अपना ड्रीम ब्रांच भी उठा लेते हैं, ड्रीम कॉलेज भी ले जाते हैं, साथ ही साथ में वो ऐसी सीट्स उठा लेते हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद अब कैसे डिसीजन बनाए, बात यहाँ फंसती है। तो अगर आपकी ये तीनों चीजें हट गई हैं, इसके बाद जो आपको सोचना चाहिए ना, आई पर्सनली बिलीव, जहाँ से अपना एमडी कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माई होम टाउन, दिस इज नॉट माई होम स्टेट ऑल्सो, बट मैं इतना तो समझ गया हूँ। तो आप यूजी तो फिर भी बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाके कर लो, समझ लो, खेल लो, मजे ले लो, बट पीजी तो यार अपने ही होम स्टेट से करो, अपने होम टाउन से करो, तो इट्स द बेस्ट। अगर आप पीजी अपने होम टाउन से कर रहे हैं तो इट्स बेस्ट फॉर यू।
अगर अपना होम टाउन आपको नहीं मिल रहा है तो अपने होम स्टेट से करिए, यही आपके लिए बेस्ट है। दूसरे स्टेट में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज जो होता है ना, आप पीजी के टाइम क्लिनिकली इतना अच्छा एक्सपोजर है आपको, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप उन्हीं कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रहे हो जो उसी शहर में है, जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी अच्छी बाहर प्राइवेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो यू बिल्ट अ वेरी गुड कनेक्शन, और ये कनेक्शन बहुत काम आता है आगे। तो अगर आप अपनी रेसिडेंसी में ही एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर लोगे तो आपको बहुत इजीली काम मिलेगा, आप जल्दी नेविगेट कर लोगे चीजें। सेकेंडली, यूजुअली जैसी प्रैक्टिस मेडिकल, हर मेडिकल कॉलेज का जो प्रैक्टिस करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। बट यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं ग्वालियर का बताऊं तो ग्वालियर में जिस तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेज में काम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में भी बाहर उसी तरह काम होता है। तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कैच थिंग्स, बहुत इजीली आप कैच कर लोगे। आपका नेटवर्क सेट है, ठीक है, चीजें समझ गए, अपना नेटवर्क सेट है आपका, आप लोगों को जानते हो, तो रास्ते बहुत जल्दी खुलते चले आते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आपने दूसरी स्टेट में किया और फिर आप आए अपनी स्टेट में करने, अब आपको फिर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है, बिल्ड करना है। आपका बॉन्ड भी हुआ तो आपको होम स्टेट में नहीं खलेगा, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। फिर आपको अल्टीमेटली तो सेटल भी वही होना है ना। अगर आपको सेटल भी वही होना है, आप तो वही बॉन्ड करने में नहीं खलेगा। होम स्टेट है तो भी आप घर के आसपास का बॉन्ड चूज कर सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑलवेज गो फॉर अ होम टाउन कॉलेज, एंड इफ यू कैन नॉट मेक इट टू द होम टाउन कॉलेज, गो फॉर अ होम स्टेट कॉलेज। अपने स्टेट से ज्यादा दूर मत भागो। ये तो मैंने चीजें जो बताई आपको, ये तो प्रोफेशनली थिंक करके बताई, प्रोफेशनल एस्पेक्ट बताए इसके। इमोशनल एस्पेक्ट भी है इसका। आपके घर में जब भी फाइनेंशियली या फिजिकली आपकी जरूरत हो, इट विल बी इजियर फॉर यू, वहां पे अवेलेबल होना, घर पे अवेलेबल होना आपके लिए इजी हो जाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपनी रेसिडेंसी में इतनी बार घर गया हूँ, मतलब मेरा घर क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है, तो आई वॉज एबल टू मैनेज थिंग्स, और मैं घर जाके आ जाता था। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मुझे इससे पहले डीएनबी ऑर्थो मिल रहा था। एक जीएमसी है कश्मीर में, डीएनबी ऑर्थो होता है जहाँ पे, वहां से मुझे ऑर्थो मिल रहा था। इस तरह बहुत दूर हो जाएगा, आने जाने में दिक्कत होगी, और तो मैंने वो कॉलेज नहीं लिया। काफी सोचा, काफी सोच के मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, कॉलेज तो घर के थोड़ा आसपास का ही ढूंढा जाए तो बेटर है। एनेस्थीसिया के बारे में मैं थोड़ा पता भी कर चुका था, तो आई वाज प्रीटी ओके, मैंने माइंड बना लिया था मैं एनेस्थीसिया ले लूंगा, कोई इश्यू नहीं है, उसमें अच्छे से काम करेंगे, उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे। उसके बाद मॉपअप राउंड मैंने ग्वालियर भरा, ग्वालियर मिल गया। तो ऐसे मेरी जर्नी थी, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि, और मैं इतनी बार घर जा चुका हूँ कश्मीर से, आई डोंट थिंक सो इतना पॉसिबल होता है मेरे लिए इतना फ्रीक्वेंटली बार बार घर आना। घर पे कई बार जरूरत पड़ती है चीजों की, जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है, तो उस टाइम पे अगर आप वहाँ अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। घर वालों के लिए भी इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, और कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे पाते हैं। ऐसे केस में आपको बिल्कुल नहीं खलेगा यार कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं पढ़े ही जा रहा हूँ, मैं घर वालों को जरूरत में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप कर पाएंगे, आप वहाँ पे प्रेजेंट हो पाएंगे। योर प्रेजेंस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना होम टाउन कॉलेज चूज करें, क्योंकि आपको अच्छे कनेक्शंस भी मिलेंगे फॉर द फ्यूचर, और आप घर वालों के लिए भी फाइनेंशियली एंड फिजिकली अवेलेबल रहेंगे। यही रहेगा कि आप घर से बहुत दूर ना जाइए, घर के आसपास का ही कॉलेज उठाइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके साथ साथ घर के पास है तो ठीक है, देन लुक फॉर द स्टाइपेंड एंड द बॉन्ड ईयर्स। अब मेरा जैसे यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है, और यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट अगर मुझे ब्रेक करना हो तो 10 लाख का बॉन्ड है। तो ये सब भी मैंने कैलकुलेट किया था। बिकॉज ऑफ एनी रीजन मुझे नहीं रहा गया वहां पे कि मैं 1 साल का बॉन्ड भी करने को नहीं हो, मुझे घर ही आना पड़े, कुछ भी रीजन फंसे। तो 10 लाख का बॉन्ड है, आप रेसिडेंसी में इतना तो कमा ही लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं कि विल बी एबल टू ब्रेक इट। 10 लाख का बॉन्ड तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। स्टाइपेंड मिलता है अराउंड 80,000, यहाँ हमारा स्टाइपेंड है। इतना तो 3 साल में सेव कर लोगे ना कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं 10 लाख रुपए देके बॉन्ड तोड़ के जा सकूंगा। तो बॉन्ड कितने साल का है, आप ऐसे किसी स्टेट में मत चले जाइए जहाँ 10-10 साल का बॉन्ड है, वो आपके घर से, मतलब देश के एक कोने से दूसरे कोने में आपको जाना पड़ रहा है इतने साल। बहुत लंबे अगर बॉन्ड है, 8-8 साल, 2-2 साल, 4-4 साल, तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना दूर जाना चाहिए। तो बस यही 5-6 पैरामीटर हैं, जैसा कि मैंने बोला कि ड्रीम ब्रांच ऑब्वियसली, देन ब्रांच ओवर कॉलेज, उसके बाद आप अपना नो बॉन्ड पे जाइए, उसके बाद आप आइए अपना होम होम सिटी, होम टाउन आपका। होम टाउन नहीं है तो होम स्टेट में आइए, और बॉन्ड जरूर देखिए कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां स्टाइपेंड कितना मिलता है, और वहां बॉन्ड कितने साल का है, और इफ यू वांट टू ब्रेक इट तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ये 40 लाख 50 लाख वाले बॉन्ड वाले स्टेट में जाके यार क्यों फंसना है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, इफ यू आर ओके कि ठीक है मैं 3 साल के बाद 2 साल बॉन्ड भी कर लूंगा,
देन इट्स फाइन। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सीट छोड़ने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आई नेवर एनकरेज यू टू लीव अ सीट। सीट तो नहीं छोड़नी है, हाँ ठीक है, बट अगर आप उससे बेटर ले सकते हो तो क्यों नहीं ना, एक बार ये एस्पेक्ट भी तो देखो। यही चाहूंगा कि आप स्टाइपेंड जहाँ अच्छा मिल रहा हो और बॉन्ड कंपेरेटिवली बॉन्ड अमाउंट बहुत ना हो, या बॉन्ड अमाउंट भी हो तो बॉन्ड की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसे अपने कुछ पैरामीटर्स आप सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो भी आपको कॉलेज लेना है उसका डिसीजन बनाएंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग काफी आसान हो जाएगी। यही मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज थी कि मुझे घर से बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक ठाक स्टाइपेंड हो, बहुत ज्यादा लंबा बॉन्ड ना फंसे कि बॉन्ड के चक्कर में ही फंस गए, क्योंकि वो ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच और नो बॉन्ड वाली कैटेगरी में मैं नहीं था। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ऑब्वियसली वो मेरी प्रायोरिटी थी और मैंने भरा भी था, मुझे नहीं मिला क्योंकि एक रैंक से एक्चुअली मेरा होम टाउन रह गया, वरना मेरी चाह तो वही थी। और मैंने मॉपअप में फिर कॉलेज ले लिया, मैं स्ट्रे के लिए वेट नहीं किया। अगर मैं स्ट्रे के लिए वेट करता तो शायद मुझे मेरे होम टाउन में मिल जाता, उससे कोई इशू नहीं हुआ। इवन काउंसलिंग में भी अगर आप मॉपअप तक चले गए, स्ट्रे स्ट्रे के चक्कर में मत फंसना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल राउंड है। जो ये मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए उसमें आप सेट कर लीजिए एंड और अपने पैरामीटर सेट कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने कॉलेजेस तक के लिए, इस ब्रांच तक के लिए, इतने कॉलेजेस तक के लिए और इतने स्टेट्स के लिए आई एम रेडी टू गो। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो वो कॉलेज भी ले लेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर सेकेंड राउंड में नहीं तो मॉपअप राउंड तक तो आपको आपके अनुसार, आपके हिसाब से कॉलेज मिल ही जाएगा। तो ये कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता था एंड आई होप कि इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए डिसीजन मेकिंग में। सो थैंक यू।